हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायर्स जर्नी के बारे में। बहुत ही छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत सारा मीनिंग कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी में। शायद आप लोगों को अब लगना शुरू हो गया होगा यार ज्यादा थ्योरेटिकल होता जा रहा है। गाइस, ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट ही है जो शायद आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा, लेकिन इस सहने का आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि जब भी आप कुछ कंटेंट लिखोगे तो उसके अंदर आपको अपने आप फील होगा कि यार हमारा कंटेंट एक्चुअली बहुत अच्छा है, और लोग भी आपको ये चीज बोलेंगे कि यार आपका कंटेंट टू द पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा शार्प और क्रिस्प कंटेंट है आपका। तो चलिए गाइस, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और जानते हैं कि बायर जर्नी क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज वो देख लीजिएगा, क्योंकि शायद तभी आपको ये बायर जर्नी वाली वीडियो समझ में आएगी कि एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ये पूरी वीडियो मेरी एग्जाम्पल्स बेस्ड रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू ही आप ये चीजों को समझ पाओगे। तो इन एग्जाम्पल्स को ठीक से समझिएगा और रिलेट करके देखिएगा अपने नीश से या अपने प्रोडक्ट से या अपने सर्विस से, तो शायद आप इस वीडियो को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब गाइस, कोई भी बंदा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी है तो वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से होकर जाता है। कैसे? लेट्स से कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है। अब गाड़ी खरीदनी है तो ख्याल ऐसा तो नहीं आया होगा। लेट्स से एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए जो रोज टू व्हीलर से अपने काम पे ट्रैवल करता है, रेनी सीजन में वो रोज भीग जाता है, तो उसके दिमाग में ये चीज आएगी कि यार मैं रोज भीग जाता हूं तो इससे बेटर मैं गाड़ी ले लेता हूं। वहां से उस प्रॉब्लम से, यानी कि रोज भीगने से, उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मैं एक गाड़ी ले लेता हूं। अब सेकंड इसका फेज ये आएगा, यानी कि सेकंड प्रोसेस इसका ये आएगा, अगर वो सोचता है मैं गाड़ी ले भी लेता हूं तो मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज वो सोचेगा कि यार मेरा बजट कितना है, मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूं अभी। चौथी चीज वो सोचेगा कि कौन से ब्रांड की गाड़ी लूं, कौन सी मेरे बजट में आएगी, किसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। ये सब पॉइंट्स दिमाग में आएंगे। आई होप आप इसी से रिलेट कर पाओगे। आपने भी अगर गाड़ी खरीदी होगी तो शायद आप इनसे जब सब चीजों से रिलेट कर पाओगे। आप कंपेयर करोगे, प्राइस कंपेयर करोगे, शोरूम्स पे जाओगे, टेस्ट ड्राइव लेकर आओगे, आपस में दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करोगे, उसके बाद जाके आप डिसीजन में पहुंचोगे। तो ये की सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, ये पूरी जर्नी है एक बायर की। जब आइडिया उसको आया तब से लेकर जब उसने प्रोडक्ट को एक्चुअली खरीदा या नहीं खरीदा, तो ये पूरे स्टेप्स ही हैं। तो इस बायर जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप आपका बायर्स जर्नी में आता है, दैट इज अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या होती है गाइस? कंटेंट आप कुछ भी लिखते हो, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर कराते हो। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कोई बच्चा आता है ये पूछते हुए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। उसको कुछ नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो मेरा जो कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग पे जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, वो मेरा जो कंटेंट है वो इसके उस सवाल का आंसर दे देगा। तो अवेयरनेस फेज में हम बेसिकली अपने कोर्स के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं। हम उनको ये नहीं कहते हैं इसकी कॉस्टिंग इतनी, हम सिर्फ उसके बारे में बताते हैं कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं तो मैंने पहला कंटेंट ही जो डिजाइन करा दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, ताकि लोगों को सबसे पहले ये पता लगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। दूसरा स्टेप अवेयरनेस फेज में ही क्या आ जाता है कि अगर उस बच्चे को मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, अब वो बच्चा मेरे से पूछेगा अच्छा ठीक है सर, ये तो चीज समझ में आ गई, लेकिन इसको करने से या ये चीज जो है इससे मुझे क्या बेनिफिट होएगा। वहां पे आ जाता है जब हम कंज्यूमर को या सामने वाले प्रोस्पेक्ट को उस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के करियर के बारे में बताएंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट के बारे में पहले अवेयरनेस दी कि लेट्स से आप कोई शू मैन्युफैक्चरर है, आप पहले शूज के बारे में बताएंगे कि एक्चुअली शूज होते क्या हैं। दो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट कॉमन बेसिस पे नहीं देखना हमारे को अपने लिए काम करना है, अपने लिए कंटेंट के लिए काम करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को बताएंगे कि शूज क्या होते हैं। दूसरी बात हम उनको बताएंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वियरिंग अ शूज। सिमिलरली जैसे मैं लोगों को बता रहा हूं करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज करियर विल हेल्प देम, तो इसलिए मैंने उनको करियर के बारे में बताया। सेम वे आप उनको बताएंगे बेनिफिट ऑफ वियरिंग अ शू, राइट।
तो मैंने करियर के बारे में बता के उसका दिमाग से डाउट सॉल्व करा कि डिजिटल मार्केटिंग करने से मेरे प्रोस्पेक्ट को क्या फायदा है। अब तीसरा क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि सर आपने मेरे को इतने सारे ऑप्शंस बता दिए, अपना बिजनेस बता दिया, जॉब करना बता दिया, या करंट बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना बता दिया, आपने मेरे को इतने सारे करियर ऑप्शंस दे दिए, बट मेरे लिए कौन सा सही है? तो आप उस पर्टिकुलर बंदे को, अपने प्रोस्पेक्ट को, आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लेट्स से अगर आपकी शू मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आप शूज बेचते हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि अगर कोई ऑफिस जाने के लिए पहनना चाहता है तो हमारा ये शू अच्छा है, अगर कोई डेली वेयर में पहनना चाहता है तो हमारा ये शू अच्छा है, घर में पहनना चाहता है तो हमारा ये शू अच्छा है, फंक्शन पार्टीज में पहनना चाहता है तो ये शू अच्छा है। तो आपको बेसिकली चीजों को कैटेगराइज करना पड़ेगा। अवेयरनेस फेज में कैटेगराइजेशन, प्रोडक्ट के बारे में बताना, सामने वाले का यूजर बेनिफिट बताना, बेनिफिट अप टू अ लिमिटेड लेवल, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड लेवल पे बेनिफिट बताना है, वो हमारा अवेयरनेस फेज में आ जाता है। अब लेट्स से जो प्रोस्पेक्ट मेरे पास आया था आस्किंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दिया, मैंने उसको करियर ऑप्शंस के बारे में बता दिया, जो भी उसके मन में डाउट्स थे कि मतलब कितना लंबा कोर्स होएगा, 4 महीने का होएगा, 2 महीने का होएगा, 1 महीने का होएगा, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी या व्हाटएवर इट इज, वो चीज मैंने सॉल्व करने के बाद अब मैं उसको सेकंड फेज पे लेकर आऊंगा, दैट इज द कंसिडरेशन फेज। अब कंसिडरेशन फेज क्या है? कंसिडरेशन फेज ये है जहां पे मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को और डिटेल में बताऊंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विस के बारे में। मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस इज डिजिटल मार्केटिंग, उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा अबाउट द मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेट्स पीपीसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, अफिलिएट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, इन सबको मैं और डिटेल में उसको समझाऊंगा, यानी कि और डिटेल में नॉलेज दूंगा उसको अपनी सर्विस के बारे में। सिमिलरली अगर आप शू सेल करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको और अच्छी तरीके से मॉडल बाय मॉडल एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि इसमें 3 लेयर फोम है, 2 लेयर फोम है, या इसमें हमने पीयू सोल यूज कर रखा है, हमने हार्ड सोल यूज कर रखा है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, अपना लेदर फैब्रिक है, या फिर आपका नेट फैब्रिक है, व्हाटएवर इट इज। आपको एक एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके बताना पड़ेगा बहुत ही डिटेल में कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या प्रोडक्ट या क्या पर्टिकुलर थिंग्स आपने उस प्रोडक्ट में यूज करी हुई हैं। कंसिडरेशन फेज में, लोअर कंसिडरेशन फेज पे हम कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। किस पे? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट को एक कंज्यूमर में या कस्टमर में कन्वर्ट करना है। तो लोअर कंसिडरेशन फेज में हम लोग कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं उसको अपने एक कस्टमर के अंदर। अब वो कैसे? लेट्स से मेरे से किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी नॉलेज ले ली, अब फिर वो मेरे से एक सवाल पूछ सकता है कि सर मेरे को सब कुछ समझ में तो आ गया लेकिन मैं सीखूंगा कैसे? तब मैं उसको बताऊंगा कि मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और आप वो कोर्स आपको करना पड़ेगा, 4 महीने का वो कोर्स होता है, उसमें ये सब मॉड्यूल्स हम कवर अप करेंगे, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। मैंने उसको कोर्स के बारे में बता दिया। अब नॉर्मली एक आदमी क्या करेगा, कोर्स के बारे में पता करने फिर मार्केट में दूसरी जगह पे जाएगा। अगर मेरे कोर्स की कॉस्ट मैंने उसको रिवील अभी तक नहीं करी है, मैंने सिर्फ उसको कोर्स कहने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स होता है, अब वो क्या करेगा, 4 जगह मार्केट में जाके पता करेगा अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। वहां से हमारा शुरू हो जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेप, यानी कि अब हमारे को ये देखना है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है अब हम उसको डिसीजन लेने में हेल्प करें। अब वो कैसे हेल्प करेंगे? मैंने उसको कोर्स के बारे में बता दिया, मैंने उसको कोर्स की डिटेल्स दे दी हैं, अब मैंने उसको कोर्स की कॉस्ट बता देनी है और कॉस्ट के साथ साथ आई विल शेयर हिम माई एक्सपीरियंस एज वेल एज माई स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। यही होता है, आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं, वो ये बोलते हैं हमारे स्टूडेंट से बात करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। सेकेंडली, मैं ऑनलाइन रिव्यूज अपने शेयर कर सकता हूं सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ कि आप हमारे ऑनलाइन रिव्यूज देख लीजिए, हमारे ऑनलाइन रिव्यूज इतने अच्छे हैं। तीसरी चीज, आई कैन गिव देम अ डेमो क्लास कि सर आप डेमो क्लास लेके देख लीजिए, अगर आपको चीज समझ में आती है देन यू कैन एनरोल विद अस। चौथी चीज, मैं कंपैरिजन दिखा सकता हूं अपने कॉम्पिटिटर्स और हमारे बीच में, यानी कि मैं ये बता सकता हूं कि मेरे कॉम्पिटिटर का कोर्स 70,000 का है, मेरा 40,000 का है, वो 2 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं, हम 4 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं, वो 40 लोगों का बैच रखते हैं, मैं 10 लोगों का बैच रखता हूं। वहां पे ट्रेनर्स जो हैं एक बारी में 4-4 बैच ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक बारी में 1 बैच ही ले रहा है, तो एक पर्सनल अटेंशन हम दे रहे हैं। तो ये कंपैरिजन टाइप जो कंटेंट होता है ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेप में आ जाता है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से फेज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं कि हमारे किस टाइप का कंटेंट किस फेज में दिखाना है। जब हम अवेयरनेस फेज में हैं,
तो अवेयरनेस फेज में हम लोग वीडियोस भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम लोग पॉडकास्ट भी यूज कर सकते हैं, पॉडकास्ट यानी कि ऑडियो भी यूज कर सकते हैं अवेयर करने के लिए लोगों को। पॉडकास्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वीडियोस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन एंड ब्लॉग्स इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। इन्फोग्राफिक्स थोड़ा सा अवेयरनेस में सिंपल रखे जाते हैं। वो इन्फोग्राफिक्स की जो आगे वीडियो आएगी कि इन्फोग्राफिक्स कैसे क्रिएट करने हैं और किस टाइप का इन्फोग्राफिक हमारे को क्रिएट करना पड़ता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो थोड़े सिंपल इन्फोग्राफिक्स रखेंगे हम अवेयरनेस। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कंसिडरेशन फेज में। गाइस कंसिडरेशन फेज में न्यूज लेटर्स हम यूज कर सकते हैं, न्यूज लेटर्स का एक सेक्शन बना सकते हो अपनी वेबसाइट पे। सेकेंडली आप ब्लॉग्स यूज कर सकते हो, ब्लॉग्स इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन, वो हर एक स्टेज में यूज हो सकते हैं ब्लॉग्स। वीडियोस को आप यूज कर सकते हो, क्विजेस को आप यूज कर सकते हो, आप लोग वेबिनार्स यूज कर सकते हो। वेबिनार्स कैसे यूज करे जाएंगे, लेट से आपको 10 लोगों ने अप्रोच करा, आप लोग उनको गूगल मीटअप पे ले जाओ या फिर आप और भी बहुत जगहें हैं जहां पे आप लोगों के साथ वेबिनार्स कर सकते हो, ऑनलाइन वेबिनार्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोगों को सम अप कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट में। इफ यू आर हैविंग एन इंस्टीट्यूट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई स्टोर है वहां पे सम अप करके आप एक काइंड ऑफ लाइव वेबिनार कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन वेबिनार कर सकते हो, न्यूज लेटर्स उनको आप भेज सकते हो कंसिडरेशन फेज में। अब बात आ जाती है तीसरा जो है आपका डिसीजन मेकिंग फेज। डिसीजन मेकिंग फेज के अंदर आप लोग न्यूज लेटर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करोगे, ब्लॉग्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज करोगे, वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना होता है। एंड लास्ट विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज द डायरेक्ट एंड पर्सनल टच विद योर प्रोस्पेक्ट। अब हम हर एक प्रोस्पेक्ट के साथ तो पर्सनल टच नहीं रख सकते, ऑनलाइन वर्ल्ड है, मुझे क्या पता कौन आकर देख के जा रहा है। तो हमारे को कंटेंट ही ऐसे क्रिएट करना है जो कंटेंट हर एक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ऐसा लगे कि हम उससे पर्सनल टच दे के बात कर रहे हैं। अब वो कैसे होगा, आपको कई बार ईमेल आती होगी, आप उस ईमेल पे देखते होगे कि यार उसमें नाम लिखा हुआ है हे कार्तिक, तो आपको लगता है यार पर्सनली मेरे लिए ईमेल भेजी है। वो पर्सनल ईमेल नहीं होती है, वो एक टेम्पलेट होता है जहां पे नाम अपने आप चेंज होता रहता है और हर एक लोगों को सेम ईमेल ही जाती है। तो उस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना मैं आपको आगे वाली वीडियोस में समझाने वाला हूं। तो वो पर्सनल टच जो होता है वो डिसीजन मेकिंग स्टेप में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये आपका था पूरा बायर्स जर्नी जो मैंने बहुत जल्दी और बहुत सिंपल शब्दों में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा है उस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको टीम हैंडल कर लेगी, इंस्टाग्राम पे मैं आपको पर्सनली हैंडल कर लूंगा। तो चलिए गाइस, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज कंटेंट हर एक आदमी को चाहिए और हर एक आदमी कंटेंट क्रिएट कर लेगा तो डेफिनेटली अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ और आगे हासिल कर लेगा। तो चलिए गाइस, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।